गणतंत्र दिवस परेड में सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, सुखोई, जगुआर और मिग-29 की ताकत दिखेगी, लेकिन साथ ही दिखेगा नौसेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य। थल सेना के टैंक अर्जुन और भीष्म को भी राजपथ पर उतारा जाएगा। यानी आसमान हो या जमीन या फिर समंदर, हमारी सेना हर मोर्चे पर तैयार है। भारतीय सेना कहीं भी किसी भी वक्त दुश्मन को करारा जवाब दे सकती है। भारतीय सेना की ताकत और तैयारी कैसी है, देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की यह खास रिपोर्ट। जमीन पर करारा जवाब देगी थल सेना। आसमान से वायुसेना करेगी अचूक वार। समंदर में होगी नौसेना की चौकस निगाहें। दुश्मन से हर मोर्चे पर हर वक्त लोहा लेने के लिए तैयार हैं हम। भारत की सुरक्षा क्षेत्रीय और वैश्विक माहौल के आधार पर तय तो होती ही है। हमारी सुरक्षा तैयारी पड़ोसी देशों की अस्थिरता, उनका अप्रत्याशित रुख और आक्रामकता पर भी निर्भर करती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि भारत की सेना हर खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे। ये है साल 2015 की रक्षा मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर ये कहा गया है कि हमारी सेना को पड़ोसियों से सावधान रहना होगा और वक्त आने पर उनसे मुकाबले के लिए तैयार भी रहना होगा। आजादी के ठीक बाद यानी वर्ष 1948 में ही भारतीय सेना को पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा था। इसके बाद 1965, 1971, सियाचिन और फिर कारगिल में पाकिस्तानी सेना को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन 1962 में भारतीय सेना को चीन के सामने हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आज की तारीख में पाकिस्तानी सेना भारत के सामने कहां टिकती है, और अगर भारतीय सेना का चीन के सामने मुकाबला हुआ तो क्या है हमारी तैयारियां। यही जानने की कोशिश कर रहा है एबीपी न्यूज। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले कितनी ताकतवर है भारतीय सेना। भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या करीब 13 लाख है, जबकि पाकिस्तानी सेना उससे करीब आधी यानी 6.5 लाख है। भारतीय सेना की ताकत उसके सैनिक तो हैं ही, साथ ही उसके पास है एक बड़ी आर्मर्ड ब्रिगेड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। इस ब्रिगेड में है भारतीय सेना के मेन बैटल टैंक अर्जुन और भीष्म। पाकिस्तान के पास 3000 टैंक हैं, जबकि भारतीय सेना के पास करीब 6000 टैंक हैं, जिसमें 4000 आर्म्ड कैरियर और बीएमपी मशीन है। दुश्मन की सीमा में अगर ये टैंक घुस जाएं, तो इनकी गर्जना से ही दुश्मन भाग खड़े होते हैं। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना के ये टैंक पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गए थे। जिस इलाके में ये टैंक जाते थे, पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी होती थी। भारतीय सेना के पास 7000 तोप हैं। इन तोपों में वे बोफोर्स तोप भी शामिल हैं, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठिए
और सैनिकों पर इतने गोले बरसाए कि दुश्मन को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। पाकिस्तान के पास 3200 तोप हैं। हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनसे डबल है, हमारे वेपनरी, हमारे कैपेसिटी उनसे ज़्यादा, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, डिफेंस जो बनाते हैं, एम्यूनिशन स्टोरेज, स्टॉकेज वगैरह, वो बहुत ज़्यादा है। उनसे हम वॉर को लंबा चला सकते हैं। पाकिस्तान में वो इंड्योरेंस नहीं है। भारतीय सेना की कमांड और कोर जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और जोधपुर से लेकर नागालैंड के दीमापुर तक फैली हुई हैं। भारतीय सेना के पास कुल 13 कोर हैं, जिनमें से 2 स्ट्राइक कोर हैं। युद्ध के वक्त में ये दोनों स्ट्राइक कोर ही सबसे आगे जाकर दुश्मन से मोर्चा संभालती हैं। भारतीय सेना की इन दोनों स्ट्राइक कोर में करीब करीब 40-40 हजार सैनिक हैं, जो हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना को जल्द ही एक और माउंटेन स्ट्राइक कोर मिलने वाली है, जो कि बंगाल के पानागढ़ में तैनात की जाएगी। भारतीय वायुसेना के सामने पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय वायुसेना विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। चीन से भी बेहतर मानी जाने वाली भारतीय वायुसेना के पास 1,20,000 वायु सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान की क्षमता सिर्फ 45,000 है। अभी इस समय जो है भारतीय वायुसेना का बहुत सक्षम है। चाइना और पाकिस्तान दोनों की वायुसेना से मुठभेड़ करने में। अगर 2 फ्रंट वॉर होती है, पहली बात तो ये सोचा जाए कि कितना वेटेज कौन से फ्रंट पे है। तो इस तरह के प्लान्स हैं, प्लान्स बताए नहीं जा सकते, लेकिन ये सब कुछ निर्धारित है कि नॉर्दर्न फ्रंटियर में और पश्चिमी क्षेत्र में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा और किस तरह से लड़ाई की जाएगी, ये प्लान्स हैं। भारतीय वायुसेना की शान है लड़ाकू विमान। वायुसेना के लड़ाकू विमान में सबसे खतरनाक हैं 4.5 जेनरेशन विमान सुखोई। सुखोई विमान भारत ने रूस से खरीदा है। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे करीब 200 सुखोई विमान हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में है मिराज, जैगुआर, MiG-29 और MiG-27 बाइसन फाइटर एयरक्राफ्ट। इसके अलावा भारत फ्रांस से लड़ाकू विमान रफाएल का सौदा भी करने वाला है। 36 राफाल जो आने वाले हैं वो गेम चेंजर होगा, क्योंकि राफाल जो है जो उसका रेडार है, जो मिसाइल्स उसमें होती है, जो उसकी रेंज है, जितना फ्यूल, जितना तेल वो साथ में ले जा सकता है और ड्रॉप टैंक्स के साथ, तो उसका रेंज बहुत ज़्यादा है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री विमान C-17 ग्लोब मास्टर भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। भारत ने C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका से खरीदा है। भारतीय वायुसेना के पास C-130J सुपर हर्क्यूलीज, IL-76 और AN-32 मालवाहक विमानों का बेड़ा भी है। ये मालवाहक विमान दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी पर भी पहुंच सकते हैं, जो कि लद्दाख में चीनी सीमा पर है। भारतीय वायुसेना के पास करीब 2000 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के पास सिर्फ 900 लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तानी सेना के मुख्य लड़ाकू विमान हैं अमेरिकी F-16 और मिराज। वायुसेना में हेलीकॉप्टर की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास 350 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि भारतीय वायुसेना के पास करीब 600 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो जंग के मैदान में हथियार, रसद और सैनिकों को ठिकाने तक पहुंचाने में मदद करते हैं। भारतीय वायुसेना की एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी अभी बहुत ज़ोरदार है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स जो हैं, जो अभी आए हैं, करीब 160 करीब हैं, जिसको आपने नेपाल, उत्तराखंड के फ्लड रिलीफ में देखा होगा। तो इन सब में जो एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी आ जाती है, उससे आर्मी का बहुत फ़ायदा होता है,
ट्रुप्स को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में। 1965 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूत करना शुरू कर दिया था। ये कोशिश रंग लाई है और आज भारतीय वायुसेना किसी भी वक्त दुश्मन पर हमले के लिए तैयार है। पाकिस्तानी वायुसेना भारत के सामने कहीं पर भी नहीं टिक पाती है। इसकी बानगी हाल ही में बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में देखने को मिली। इस अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भारत और पाकिस्तान दोनों के ही स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट को भाग लेना था। भारत की तरफ से था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और पाकिस्तान की तरफ से था चीन की मदद से तैयार किया गया JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट। दुनिया भर की निगाहें दोनों विमानों के मुकाबले पर टिकी हुई थी, लेकिन आखिरी वक्त में पाकिस्तान ने इस एयर शो से अपना नाम वापस ले लिया। माना यह जा रहा है कि तेजस के डर के चलते ही पाकिस्तान ने इस अंतर्राष्ट्रीय एयर शो से अपना नाम वापस लिया था। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। समंदर में दुश्मन से लोहा लेना हो या उन पर नजर रखनी हो, भारत की नौसेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। पाकिस्तान ने 70 युद्धपोत समंदर में उतारे हैं, जबकि उसके मुकाबले भारत के पास करीब 200 युद्धपोत हैं जो समंदर में दुश्मन पर कहर बरपा सकते हैं। नौसेना के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक युद्धपोत हैं, जिससे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के अलावा अमेरिका और इटली ही ऐसे दो देश हैं जिनके पास एक से ज्यादा विमान वाहक युद्धपोत हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जब निकलते हैं तो समुद्र तटीय देशों के कान खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इन पर तैनात होते हैं घातक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। करीब 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन इनके पास फटकने का साहस तक नहीं करता। भारतीय नौसेना के पास है करीब 200 डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स जैसे युद्धपोत। भारतीय नौसेना के पास हैं 15 पनडुब्बी और करीब 6 पनडुब्बी और तैयार हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बी हैं। समंदर में भारत की एक बड़ी ताकत है INS चक्र परमाणु पनडुब्बी। इस पनडुब्बी से भारतीय नौसेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में शामिल हो गई है जो समंदर की गहराइयों में भी दबदबा रखती है। पर हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि हमने लोन, और हमारी अपनी जो है अरिहंत जो कि ऑलरेडी शेप ले चुकी है और थोड़े ही महीनों में वो हमारे दस्ते को ज्वाइन कर लेगी। INS चक्र के अलावा एक और परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत का ट्रायल चल रहा है। साथ ही देश के अलग अलग डॉकयार्ड में करीब 200 और घातक युद्धपोत और 15 पनडुब्बियां तैयार हो रही हैं। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की नौसेना कहीं नहीं टिकती। अब हमारे पास विक्रमादित्य और 2 नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलरेडी कोचिन में शेप ले रहे हैं और जल्दी ही वो इंडियन नेवी में आ जाएंगे। तो जो विक्रमादित्य जो अभी अभी रशिया से आया है आज के दिन, उसके ऊपर जो MiG-29 हैं और कामोव्स हैं नए वाले, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही लाभदायक हैं और पाकिस्तान नेवी के पास उनका जो है तुलना करने के लिए इस टाइम पे कुछ नहीं। भारतीय सेना की एक बड़ी ताकत है मिसाइल। भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी आधुनिक मिसाइलें हैं। वहीं पाकिस्तान के पास गौरी,
शाहीन, गजनवी, हथ और बाबर जैसी मिसाइलें हैं। अग्नि 5 भारत की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल है। इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, जबकि बाबर की मारक क्षमता केवल 1000 किलोमीटर है। कन्वेंशनली पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है भारत के साथ। यही वजह है कि 4 बार वो लड़ाई लड़ चुका है, चारों बार हार चुका है, और अभी उसने प्रॉक्सी वार शुरू करी है, जो कि एक सस्ती ऑप्शन है उसके लिए। उसकी कैजुअलिटी कम होती हैं। उसकी जो फिलॉसफी भुट्टो के टाइम की है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, तो 1989 से लेकर J&K में प्रॉक्सी वार उसने शुरू कर रखी। टेररिज्म के थ्रू पाकिस्तान टेरर को, आतंकवाद को अपना नेशनल पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट बना के अपनी पॉलिसी चला रहा है। भारत की चिंता यह भी है कि भविष्य में पाकिस्तान और चीन उसके खिलाफ मोर्चाबंदी न कर दे। इसीलिए कुछ महीने पहले भारतीय वायुसेना ने किया एक गोपनीय युद्धाभ्यास, जिसका नाम था लाइव वायर। भारतीय वायुसेना ने दोनों फ्रंट यानी पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर एक साथ युद्ध अभ्यास लाइव वायर को बड़े ही गोपनीय तरीके से किया था। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन चीन की ताकत को कम आंकने की गलती भारत के रक्षा और सामरिक विशेषज्ञ भी नहीं कर पाते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ रखा है। पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि सीधी जंग में वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, आसमान हो या जमीन या फिर समंदर। हर मोर्चे पर तैयार भारतीय सेना की तैयारी यही कह रही है कि हमसे न टकराना।